Hello everyone, myself AK Pandey. Today I am here to discuss about the revised academic curriculum for the session 2021. The Central Board of Secondary Education has reduced the syllabus for classes 9 to 12 by 30%. Okay? Due to the disruption caused by the COVID-19 pandemic. However, core concept will be retained according to our Honorable HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank. The changes made in the syllabus have been finalized by the respective course committee with the approval of the curriculum committee and governing body of the board. अब देखिए, ये जो 30% सिलेबस को कमाया गया है, ठीक है, ये पोर्शन आपका इंटरनल असेसमेंट और ईयर एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीबीएसई ने ये बता दिया है कि आपको ऐसा नहीं कि पूरा स्किप कर देना है उसको, आपको उस कॉन्सेप्ट एटलीस्ट उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन करें तो आप उसको रिलेट कर पाएँ उससे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि फॉर एलिमेंट्री क्लासेस 1 to 8 स्कूल में फॉलो द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड लर्निंग आउटकम्स स्पेसिफाइड बाय एनसीईआरटी, ठीक। तो ये स्कूल इसको अकॉर्डिंगली काम कर सकता है इस पर, ठीक है, क्लास 1 से 8 तक के लिए। तो उनका कोई सिलेबस के बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो रिवाइज सिलेबस है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ इसका, ठीक है, और आप इस लिंक के थ्रू आपको हर एक सब्जेक्ट का फ्रॉम क्लास 9 to 12 हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा पोर्शन को डिलीट किया गया है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा क्लास 9 and 10 का मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, ठीक है। देखिए, मैथमेटिक्स कोड 041 फॉर क्लास 9, ठीक है। तो इसमें देखिए चैप्टर्स दिया हुआ है और टॉपिक रिमूव्ड, ठीक है। जो टॉपिक्स यहाँ पे रिमूव्ड हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, तो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर आ गया आपका रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में देखिए यहाँ पे आपका देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल ऑन दी नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली विच एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ये सब भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर, तो ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड सिलेबस। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो रिवाइज सिलेबस है ये इस सेशन के लिए ही किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाला है वो हमको पता नहीं है, बट फॉर दिस सेशन 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन भी इसके हिसाब से ही रखना है। अब देखिए सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा, इसमें पॉलिनोमियल्स आ गया। तो पॉलिनोमियल्स में देखिए मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जाम्पल, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। ये नहीं चाहिए, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ एंड फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ, ये सब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है x³ + y³ + z³ - 3xyz, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी का भी यूज़, ठीक है, जो यूज़ है मतलब आपको जो अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन नॉल, ये सब आपको नहीं चाहिए, ठीक है। टोटल इसमें 8 आइडेंटिटीज था, तो उसमें से एक को हटा दिया गया है और इसका कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं करना है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें देखिए क्या आ रहा है, एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जितना भी एग्जाम्पल्स है, जितना भी स्टेटमेंट सम्स मिलेगा रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, उसमें तो वो सब आपको नहीं करना है, ओके। तो सिलेबस इजी होते जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है आप लोग के लिए, आप लोग स्कोर कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। देन देखिए यूनिट 4 ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, ठीक है।
पहले भी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को असेसमेंट के हिसाब से नहीं लिया गया था, पहले ही निकाल चुके थे, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल्स देखिए, लाइन्स एंड एंगल्स में कोई डिलीशन नहीं है, ठीक है, यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सब चाहिए आपको, ओके। देन ट्राइंगल्स में देखिए, प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, देखिए कौन सा थ्योरम, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू एनी टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है। ए से कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंसी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, मतलब इसका प्रूफ नहीं चाहिए आपको, ओके। देन देखिए टॉपिक्स डिलीटेड, ट्राइंगल इनइक्वलिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल। तो ये जो आपका एक्सरसाइज था, लास्ट वाला एक्सरसाइज आप लोग देखे होंगे, इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल, ठीक है, तो उसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो ट्राइंगल्स बहुत ईजी हो गया आपके लिए अब, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, ओके। क्वाड्रिलेटरल्स एज इट इज रहेगा, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। एरियाज, मतलब देखिए ये आपका हो गया चैप्टर 9, ठीक है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, ओके। अब देखिए सर्कल्स, सर्कल्स में क्या क्या डिलीट किया गया, देखिए देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है ये सब को डिलीट कर दिया गया है, तो ये आपको नहीं चाहिए उसमें। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle, ठीक है। ये भी आपका यहाँ से निकाल दिया गया है, तो सर्कल से जो ज़्यादा कुछ कम नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आइए, कंस्ट्रक्शन में देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, ठीक है, ये वहाँ से निकाल दिया गया है, मतलब ये आपका चैप्टर 11 का है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 का, ठीक है। उसमें से ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जब आप ये चैप्टर करेंगे तो आपको ये पोर्शन मिलेगा। मैं इस सारा चैप्टर का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं 2-3 चैप्टर का बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, ठीक है, और भी बनाने वाला हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब देखिए यूनिट 5 मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में देखिए आ गया एरियाज, ठीक है। एरियाज में देखिए क्या है, हेरोन्स फार्मूला, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में से क्या डिलीट किया गया, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है, ठीक है, जिसको निकालना है बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, वो डिलीट कर दिया गया है। तो हेरोन्स फार्मूला इससे आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, ठीक है, इसमें जैसा था ऐसा ही एज इट इज़ है वो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेरे हिसाब से उन्होंने इसीलिए डिलीट नहीं किया होगा क्योंकि आपको क्लास 10 में भी करना है ये, ठीक है, तो उसका यूज़ है वहाँ पे, दैट्स वाई उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आ जाइए। स्टैटिस्टिक्स में देखिए हिस्टोग्राम विद वेरिंग बेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, देन मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो मेन कंटेंट यही सब था, तो ये सब तो अब हट गया, तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ईजी हो गया क्लास 9 का, ठीक है, कुछ बचे नहीं गया उसमें, आपको सिर्फ बार ग्राफ ऐसा मिलेगा, बाकी मेन तो सब हट ही गया, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ है, एक ही एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के सिलेबस के बारे में। देखिए चैप्टर यूनिट 1 नंबर सिस्टम, ठीक है, कौन सा टॉपिक रिमूव हो चुका है, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम के अंदर आ गया रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। देखिए यूनिट 2 एल्जेब्रा, पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें देखिए जो जितना भी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट सम हो, ठीक है, जिसमें क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो जो डिवीजन एल्गोरिथम है ना, उसका एप्लीकेशन है, वो सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा बच्चे लोग को दिक्कत होता है, ठीक है, मैं ऐसा बहुत सारा बच्चा मिला है मुझे
जो बोलते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही टफ है या ऐसा कुछ, तो बहुत ही अच्छा हो गया उनके लिए, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, वो सब आपको नहीं चाहिए। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या किया गया, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, ठीक है। तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में जैसे कि आपको देखिएगा ईपी में जो लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, ऑप्शनल के पहले वाला जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें ऐसा रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है रिलेटेड टू सम, ओके, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके। ना सी यूनिट 3 में देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एक कंटेंट था इस चैप्टर का जो कि रिमूव कर दिया गया है, ओके। अब देखिए यूनिट 4 ज्योमेट्री में देखिए ट्राइंगल्स में इसमें मेन 5 थ्योरम ही था, 5 में से 2 थ्योरम निकाल दिया गया है, ठीक है। देखिए प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। और देखिए इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स, द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसको भी निकाल दिया गया है, ठीक है। बट इसका एप्लीकेशन तो आपको चाहिए होगा, ओनली प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, इसका एप्लीकेशन तो आपको करना ही है, ठीक है। तो अब देखिए सर्कल्स में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये आपका डिलीट कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये आपका एक्सरसाइज 11.1 जिसमें ट्राइंगल के रेस्पेक्टिव एक सिमिलर ट्राइंगल आपको फॉर्म करना था, ठीक है, दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। इसका मतलब इसमें आपको जो सर्कल वाला है वो आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए यूनिट 5 आ गया ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखिए मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री या 90 डिग्री में जो रेशियोज डिफाइन किया गया है वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से जो रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला है, जैसे कि आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट टाइप ऑफ आइडेंटिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड, ओके, इस बार के लिए। फिर देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यह आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, कोई भी डिलीशन नहीं है इसमें, तो सब चाहिए इसका। अब देखिए यूनिट 6 मेंसुरेशन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। इसमें देखिए प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, मतलब सेंट्रल एंगल जो थीटा रहेगा 120 डिग्री वाला आपको नहीं चाहिए इस बार के लिए, ठीक है। अब देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या देखिए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है। ये एक नया टॉपिक था जो कि आपको क्लास 10 में मिलता, बट ये डिलीट कर दिया गया है अभी, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये आप पहले नहीं पढ़े हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में देखिए स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड था, उसमें से एक मेथड को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको डिलीट कर दिया गया है। फिर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको भी रिमूव कर दिया गया है, ओके। तो थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में से कोई भी डिलीशन नहीं है, ठीक है, नो डिलीशन। प्रोबेबिलिटी वैसे भी एक ही एक्सरसाइज है उसमें और इजी है, इतना टफ भी नहीं है, तो इसे यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस का डिटेल, ठीक है, जो कि रिड्यूस फॉर्म में आया है, और इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फॉर योर क्लास। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। थैंक यू।